नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं महेशपुर ग्राम सभा में, जहां पर है यहाँ के जो प्रधान है, जिनका नाम है इनकलाब बेग। इनका नाम इतना खास है कि इनकलाब है। आइए जानते हैं कि इनके अंदर इनकलाब कितना जिंदा है, क्योंकि इनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानी का। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर मात्रा में है, फिर भी ये 3 बार से इनका जो कार्यकाल है 3 बार से है। और इस बार भी क्या तैयारी है, चुनाव क्योंकि बहुत करीब रह गया, तो सारी चीजें हम इन्हीं से जानते हैं। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी, धन्यवाद। ये बताइएगा कि प्रधान जी की आपका जो ये तीसरा कार्यकाल है, तो पिछले के 2 कार्यकाल में और इस कार्यकाल में कुछ फर्क रहा है या वैसा ही चलता रहा? नहीं, फर्क तो रहा जैसे अपनी बार में तो काफी अच्छा रहा है। वो फर्क या खराब दे रहा? नहीं, अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो जो योजनाएं सरकार भेजती रही है, क्या वो धरातल पे पूर्ण तरीके से उतरे हैं? हाँ, पूरी तरीके से उतारा गया धरातल पे। जी, विकास के क्षेत्र में मेन कौन से कार्य हुए हैं? विकास क्षेत्र में मेन काम जैसे कि ये नाली खड़ंजे का हुआ है और क्या नाम है, स्कूल का भी हुआ है। जी, विद्यालय कितने हैं आपके पास? विद्यालय मेरे पास 2 हैं। 2 विद्यालय हैं। जी, तो उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, वो सारे कार्य सब लगवाए, सब लगवा दिया। दिव्यांग शौचालय में लगा है और पूरे उसमें क्या नाम है, स्कूल में भी टाइल्स लगा है। अच्छा, बाउंड्री वगैरह है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है? बाउंड्री भी है। अच्छा, कंप्लीट है सारी। अच्छा, नाली वगैरह ऐसे जल भराव की क्या गाँव में कभी समस्या रही थी? पहले रही, मेरे पहले प्रधान जो थे तब थी। उसके बाद सब उसको सफाई बनवा के, अच्छा, मतलब प्रॉपर तरीके से करवा दिया? हाँ, सब। अच्छा प्रधान जी, जैसे बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि कुछ रास्ते ऐसे कच्चे रह जाते हैं जिसे प्रधान बनवाना चाहते हैं, पर इतनी निधि नहीं होती कि वो उसे बनवा सके। तो क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा रास्ता है? मेरे गांव में है एक रास्ता जो गांव महेशपुर खास से जोड़ता है सुलेमपुर गांव से। उसको जोड़ने के लिए रास्ता दिक्कत है, खड़ंजा लगा है, पक्का बन जाए तो ज्यादा आवागमन हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा वो रोड गांव जो महेशपुर है वो रोड से टच नहीं है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि सरकार से आपका अपील है कि वो जो है वो रोड पर टच हो जाए, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बन भी जाए? जी, वो बन जाए, सुलेमपुर से जोड़ दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से आवागमन अच्छे हो जाएंगे गाड़ियों का। जी। अच्छा, सांसद विधायक का सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। सांसद जी और विधायक आते रहते हैं गांव में कि नहीं? हाँ, सांसद जी, पुराने सांसद जी रितेश पांडे के द्वारा 2 रोड मेरे गांव में दिया गया था। जी, इसी कार्यकाल में कि पहले वाले कार्यकाल में? इसी कार्यकाल में। उनका आखिरी साल चल रहा था, उसी में 2 रोड दिए थे, बनाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और विधायक जी के थ्रू कुछ? विधायक जी मौके पे जो है इनके थ्रू तो कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं। जी, तो कभी भी जाता है। और प्रधान, हम जानना चाहते हैं कि जैसे पर आपका विधायक जी के द्वारा कुछ अभी नहीं हुआ है, पर सांसद जी के द्वारा हुआ है? आप पुराने विधायक जी तो से लालजी वर्मा द्वारा से बिजली का काम हुआ है और पिच रोड का काम हुआ है। लाइटिंग पूरे गांव में? पूरे गांव में लाइटिंग है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, अमृत सरोवर की व्यवस्था है या नहीं? है, मेरे यहाँ अमृत सरोवर में ही बनवाया था। अच्छा, आप ही ने बनवाया है? हाँ। अच्छा, एक समस्या और आती है ज्यादातर गांव में, बारात घर की, तो क्या ये समस्या आपके भी गांव में है? बारात घर के लिए मांग किया गया था, पर अभी तक दिया नहीं गया है। आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था देने के लिए, लिखा पड़ी हुई थी, विकास भवन भी गए थे हम। कई बार गए तो आश्वासन मिला कि दिया जाएगा धान आने पर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि गरीब कन्याओं के विवाह में बहुत दिक्कतें आती है, खासकर आउटर में, क्योंकि शहरों में तो फिर भी मैरिज लॉन होते हैं। हाँ, शहर में तो मैरिज लॉन होते हैं, देहात में कुछ लोग का तो है अच्छा खासा घर, बाकी बहुत लोग कंजेस्टेड इलाके में है, बीच गांव में है, तो उनके लिए दिक्कत होती है। बारात घर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है जी। अच्छा, कब्रिस्तान और शमशान घाट की व्यवस्था है गांव में? कब्रिस्तान तो है मेरे यहाँ, और शमशान घाट नदी, घाघरा नदी करीब में है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर है, तो नदी किनारे अपना नदी किनारे सब ला जाए। तो व्यवस्था है कि बस कच्चा जमीन? नहीं, सब व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। नेताओं के द्वारा, सांसद विधायक के द्वारा, नगर पंचायत इल्फातगंज में अच्छी व्यवस्था की गई है वहाँ। जी, चलिए, तब तो बहुत सही है प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, और हम जानना चाहते हैं कि हम जा रहे हैं कि जैसे बहुत चुनाव बहुत नजदीक रह गई है, तो कोई ऐसी मांग आप प्रशासन से करना चाहते हैं कि आपके गांव को सुविधा दी जाए, जैसे लाइब्रेरी हो जाता है और क्रीड़ा क्षेत्र हो जाता है जो बहुत जरूरी होता है, तो क्या आपके गांव में कुछ ऐसी सुविधा चाहिए? आपको प्रशासन से कोई मांग है? डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मेरे गाँव में प्रस्ताव गया है, संभवतः है मिल जाने की उम्मीद है। देखिए, अच्छा, उसके लिए भी आपने मतलब पहले ही कदम उठा दिया? हाँ, प्रस्ताव गया, मांग हुई थी तो हमने प्रस्ताव दिया अपनी गाँव पंचायत से। प्रधान जी, अब लग रहा है कि ये तीसरा कार्यकाल आपका कैसे हुआ है? मतलब आप बहुत एक्टिव रहते हैं हमेशा क्षेत्र में। जी। अच्छा, अब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर मात्रा में, तो कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? ऐसा कोई नहीं है, प्रेम भाव रहता है?
जी। प्रधान जी से आपको आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ। और प्रधान जी जानना चाहते हैं अपनी प्यारी जो जनता है जो जिन्होंने आपको तीसरी बार भी बनाया, अब चौथी बार भी हो सकता है बनाए, तो इसके लिए कोई संदेश देंगे अपनी जनता से, कुछ आवेदन करेंगे? अब देखिए चौथी बार भी उम्मीद है बनाएगी जनता हमको। सीट मिलने पर अभी आरक्षण की व्यवस्था देखिए क्या होता है। तो आरक्षण जैसा होगा का उस मौका तरीके से मिलेगा तो हाँ जैसा होगा वैसा करेगी जनता भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं और उनका ये तीसरा कार्यकाल रहा वो भी बहुत संपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा रहा। उनका कहना है कि जनता जो है वो देख रही है कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य करवाए, उस हिसाब से चौथी बार भी उनको प्रधान चुन के लाएगी। पर देखना तो ये है कि जनता का क्या फैसला होता है। आने वाले चुनाव में जो जनता है वो किसे चुनती है और प्रधान जी और कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतारते हैं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं वर्षा सिंह।